जनपद अमेठी के गौरीगंज जिला मुख्यालय पर। और आज यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू यानी उनके समर्थन में आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं, विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ था यहाँ पर आज यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के समर्थन में। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में हमारे देश में आज भी जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव होता है, क्या ऐसे कानून की जरूरत है और है तो क्यों है। हमारे साथ में मौजूद है भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, आप ये बताइए क्या वास्तव में देश में जातिवाद है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था इस यूजीसी के बिल में, तो उन्होंने रोका। उनका ये साफ कहना था कि इस बिल से जातिवाद फैलेगा, और आप लोग क्या जातिवाद फैला रहे हैं इसके समर्थन ना करके? भाई जातिवाद हम फैला नहीं रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जब जातियों को कार मिलने लगे तो उन पर गर्व महसूस करने लगो। हम अपने जातियों पर गर्व करते हैं, लेकिन अगर ये जातिवाद कुंठित और मानसिकता वाली बात अगर आई तो आपने अभी देखा ही होगा। तो क्या इस कानून से जातिवाद फैलेगा? जातिवाद कहाँ से फैलेगा? ये जातिवाद फैलने के लिए कानून नहीं आया है। ये समर्थन है उन पिछड़े वर्गों को, उन शोषित वंचित वर्गों के लिए, उनको इक्वलिटी में लाने के लिए ये कानून है, यूजीसी ग्रांट कमीशन। तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? इन कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया गया? और जब सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखा गया तो सरकार ने इसको अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? वो मौन क्यों रहे? भाई सरकार में आप देख रहे हैं कि महज वही लोग शामिल हैं जो सामंती हैं। हमारे हक हुकूक की आवाज को उठाने के लिए आरक्षित सीटों से लोग जाते हैं, लेकिन ये मूक बधिर हो जाते हैं क्योंकि इनको खैरात में मिल जाती है। नहीं लागू हुआ, नहीं करते, नहीं खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यूजीसी के नए रेगुलेशन को हम खारिज करते हैं, आज से नहीं लागू होगा। फिर आप क्या करेंगे? ये ऐसे परिस्थिति में ये नहीं कि वो संवैधानिक दायरों को भूल जाएंगे। ये संविधान है, मैं उनकी हलक में हाथ डालकर जबान खींच लूंगा, ऐसा नियम। तो साथियों, अभी आप हमारे जो भीम आर्मी के जो मंडल अध्यक्ष इनको कहते हैं अरुण कुमार शास्त्री, आपने उनकी बातें सुनी हैं। और हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, विरूपासी जी हैं, अरुण अम्बेडकर जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में इस देश में जातिवाद खत्म होगा, भेदभाव खत्म होगा। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर जो स्टैंड चल रहा है, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार मेहता, उन्होंने इस कानून के विरोध में यानी पक्ष में अपनी दलीलें नहीं दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और यूजीसी को नोटिस जारी किया और 19 मार्च का उनको समय दिया कि आप जो है तय करें, सुनिश्चित करें कि इस कानून का क्या करना है। अब 19 मार्च को सरकार को और यूजीसी को इस पर जवाब देना है। तो हमारे बीच में अरुण अम्बेडकर जी, हम उनसे बात करेंगे कि अगर मान लीजिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके फिर से केंद्र सरकार ने अगर अपना पक्ष नहीं रखा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देती है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? याचना नहीं, अब जैसा के लिए जैसा मैं पूछा, मैं कहा कि कई लोगों से मैं इसका जवाब लूंगा। मोदी सरकार के लिए आपका कोई संदेश? इस कानून का आपने समर्थन में यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया है। मैं साफ बताता हूँ, ये मोदी जी की सरकार नहीं है। ये सही देखा जाए तो आरएसएस की सरकार है। ये आरएसएस संघ चला रही है सरकार। मोदी जी कठपुतली है, हकीकत ये है। मैं मोदी सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ। वो भी और आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी को, मोदी सरकार को? देखिए, मोदी सरकार आरएसएस से चलती है। मोदी सरकार जो है अपनी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस की है, हमारे लोगों का नहीं। अगर हमारे लोगों को होती तो ये जो है एससी ओबीसी ये भी आती है। अमित शाह भी ओबीसी है और मोदी जी भी ओबीसी है। ये हमारी आवाज कहीं ना कहीं दबाई जाती है, आरएसएस से कहने पे चलते। नहीं तो ये इनको तेली तमोली सब बनाया गया मोदी को। ये खुद अपनी आवाज अपनी बुलंद नहीं कर पाए। अपने को शिक्षा मंत्री को शोर बोला जा रहा है, कहीं क्या बोला जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार ये आरएसएस से हमारे लोगों को कभी नहीं सुनेगा। हमारे लिए बहुजन समाज में जितने हैं पार्टी, हमारे जैसे चंद्रशेखर भाई आजाद हैं, उन्हीं हमारी आवाज बन सकते हैं और कोई हमारे समाज का कोई उद्धार नहीं कर सकता। इसके लिए ये आप क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के लिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि वो उनको तो आरएसएस चला रही है। सत्य है, नहीं तो जिस तरह से उनके जात सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ, और धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री है, उनको किस तरह से अभी कल अजीत नामक भारती का एक वो है जो पत्रकार खुद को कहता है, उन्होंने जैसे सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और उसके ऊपर बीजेपी खुद नहीं कार्रवाई कर पा रही। इसका मतलब है कि आरएसएस ही पूरी तरह से जो उसको लीड कर रही है। तो उनको यही कहना है कि अगर वो इसके समर्थन में है तो लोकसभा में बिल लेकर आए, जो भी उसका है बिल लेकर आए, न था उसको जो है 27 में
बाकायदे बहुजन समाज उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए, ये भाई ने मुद्दे की बात की है कि अगर वास्तव में ये इस बिल के समर्थक हैं, अगर 19 मार्च को जो हियरिंग है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है तो मोदी जी को इसको जो है लोकसभा पार्लियामेंट में बिल लाकर यही आरक्षण है। हमारे लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं पर भी नहीं है, और वो लोग जो हैं वो अपने ही लोगों को बैठा दे रहे हैं और हमारे लोगों को बताया जा रहा है कि आरक्षण ले रहे हैं। जैसे वो लोग 10% ले रहे हैं, उसके बाद तो जिससे 100% आरक्षण है उसमें 50% का तो उनका पहले से ही है, उसके बाद 10% और ले रहे हैं, है ना। उन्हीं के पत्रकार हैं, उन्हीं के अधिकारी हैं, उन्हीं के लोग जज हैं, तब उन्हीं की नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी। अब हम लोग, अब हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, अब आपके हलक में हाथ डाल करके सारे अधिकार छीन लेंगे हमारे लोग। ये जो दिख रहा है ना दो चार, तो ये हमारे भी लोग हैं, चाहे यूट्यूब से चाहे जिससे हो। ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए। अगर 15% के आंदोलन से अगर यूजीसी पर रोक लगाया जा सकता है तब 85% के आंदोलन करने से बहाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं होता है तो बता रहे ना, अगर नहीं होता है तो चंद्रशेखर भाई दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन किए, अगर कह दिए कि भीम आर्मी वालों, आजाद समाज पार्टी वालों यहाँ पर नदी खोदनी है तब नदी खोद देंगे, और अगर कह दिए कि सड़कों पर उतर जाओ और पूरे जनपद को जाम कर दो तो चक्का जाम कर देंगे, और सरकार को घुटने पर ना ला दिए तो कहना। बिल्कुल।